अस्सलाम वालेकुम। अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं जी। हम लोगों ने कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं जिसमें हम लोगों ने देखा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ क्या होता है, फाइल्स क्या होती हैं, फील्ड्स क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर इनिशियलाइज करने का तरीका क्या होता है। इफ़ स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने देखा, उसकी 4 टाइप्स 5 होती हैं जिनको हम लोगों ने प्रोग्राम्स के अंदर डिक्लेयर करवा के देखा, उनको प्रोग्राम्स के थ्रू करके देखा। उसके बाद हम लोगों ने लूपिंग वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हम लोगों ने देखा कि लूप्स की 4 टाइप्स होती हैं, उनको प्रोग्राम के थ्रू करके देखा है। अरे के अंदर हम लोगों ने देखा 1D और 2D अरे किस तरह से वर्क करती है। फिर हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं, और स्ट्रक्चर को डिक्लेयर और स्ट्रक्चर वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवाया जा सकता है, उनको प्रोग्राम्स के थ्रू भी हम लोगों ने करके देखा जी। अब हमें कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट बॉक्स में, इसीलिए हम लोगों ने उनकी बेस पे आज का हम लोगों ने स्ट्रिंग हैंडलिंग वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि स्ट्रिंग क्या होती है और उसको किस तरह से जो होता है वो डिस्प्ले करवाया जा सकता है। फिर उनको डिक्लेयर किस तरह से करवाया जाता है, उनको इनिशियलाइज किस तरह से करवाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उनको प्रोग्राम्स के थ्रू भी करके देखा। फिर जो स्ट्रिंग होती है उसको यूज़र से रन टाइम पर किस तरह से इनपुट लिया जा सकता है स्ट्रिंग का, उसके लिए 3 फंक्शंस होते हैं, cin cin डॉट गेट लाइन का, ठीक है। उनको हम लोगों ने प्रोग्राम्स के थ्रू करके देखा जी। आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोगों ने एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना और उसकी लेंथ को भी डिस्क्राइब करना है कि वो किस तरह से उसके लेंथ को काउंट किया जा सकता है कि वो कितने करैक्टर्स की स्ट्रिंग है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे, हमारी वीडियो और नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर आज का हमारा प्रोग्राम जो कि स्ट्रिंग के बारे में है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूज़र से रन टाइम पर हम लोगों ने वो स्ट्रिंग लेनी है एंड डिस्प्ले इट्स लेंथ। और फिर जितनी भी स्ट्रिंग है ना, यानी कोई भी आप लोगों ने नाम लिया हुआ है या कुछ भी लिया हुआ है तो उस स्ट्रिंग के अंदर जितने करैक्टर्स की लेंथ है ना उनको हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है कि उसके अंदर कितने टोटल करैक्टर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारा प्रोग्राम हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। हैश हमारा होता है जी स्टार्टिंग पॉइंट, इंक्लूड हमारे पास होता है जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंपाइलर को प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले दी जाती हैं। आईओ एंगल ब्रैकेट स्टार्ट के साथ हेडर फाइल को लिखा जाता है। iostream डॉट एच एक ऐसी हेडर फाइल होती है जो इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है। डॉट एच हमारे पास होता है एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट, ठीक है। एंगल ब्रैकेट क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट के साथ हमारी जो हेडर फाइल है वो ख़त्म होती है। उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, कोनियो भी हमारे पास एक हेडर फाइल होती है, ये भी इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी फुल फॉर्म कंसोल इनपुट एंड आउटपुट होती है। डॉट एच हमारे पास होता है जी एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। वॉइड हमारे पास होती है रिटर्न टाइप जिसका मतलब होता है नल, ठीक है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही होती है। और मेन हमारे पास होता है मेन फंक्शन भी इसको कहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स दैट यू यूज इन द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट के साथ हमारी बॉडी ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट हो जाती है। क्लियर स्क्रीन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपकी स्क्रीन को क्लियर आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो पहले आपका एक प्रोग्राम हो चुका होता है तो उस प्रोग्राम के आउटपुट को स्क्रीन से क्लियर करने के लिए और आपके आउटपुट को शो करने के लिए ये वाला फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि आप लोगों को पहले भी मैंने स्ट्रिंग के बारे में बताया था लास्ट लेक्चर्स में कि स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स होती है, दैट इज़ वाई कि उसकी जो डाटा टाइप होती है वो 4 ली जाती है। 4 की जो शॉर्ट फॉर्म होती है, ये करैक्टर की एक शॉर्ट फॉर्म होती है करैक्टर डाटा टाइप की, ठीक है। उसके बाद 4 str के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसकी लेंथ जो है वो मैंने 50 करैक्टर्स की दी है कि आप लोग 50 करैक्टर्स तक का नाम डिस्प्ले करवा सकते हो। सेमीकोलन एंड के साथ मैंने इसको सेमीकोलन के साथ मैंने इसका एंड किया है डिक्लेरेशन को। इंट i इज इक्वल टू 0। आई एक ऐसा वेरिएबल है जिसको मैंने आइट्रेशन के लिए लिया है कि वो कितने टाइम तक चल सकता है हमारा लूप, चूँकि हम लोगों ने लेंथ को काउंट करना है इसीलिए। सी आउट एंटर अ स्ट्रिंग। अब आप लोग यहाँ पर जो है वो स्ट्रिंग को एंटर करो, कोई भी आप लोग अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो। एंटर अ स्ट्रिंग,
सही है। यूज़र से रन टाइम पर आप लोगों ने लेनी है, और चूंकि हम लोगों ने स्ट्रिंग लेनी है और 50 करैक्टर्स की लेनी है, जिसके लिए हम लोग जो फंक्शन है वो, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा हो तो मैंने उसमें डिस्क्राइब किया था कि cin.getLine जो होता है ये कैसा फंक्शन होता है जो आपकी स्ट्रिंग को ब्लैंक स्पेसेस के साथ यूज़र से रन टाइम पर इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है। अब आप लोग चाहो तो एक स्ट्रिंग के बाद एक नाम के बाद ब्लैंक स्पेस देकर सेकंड नाम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन चूंकि मुझे जितना चाहिए मैं उतना करूँगी, तो मेरा है जी यहाँ पर मैं नाम ले लेती हूँ अली। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर जो नाम आपने यूज़र से रन टाइम पर लिया है वो str वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने ऊपर जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है वो str के नाम से करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ले लो कि जो यूज़र से आप लोगों ने ये रन टाइम पर लिया है वो अली है। ये नाम आप लोगों ने यूज़र से रन टाइम पर लिया है जो स्ट्रिंग की फॉर्म में है, यानी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स की फॉर्म में है। अलबत्ता आप लोग 50 लेंथ है, 50 लेंथ आप लोगों ने दी है। अगर आप लोग चाहो तो थोड़ी भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो नाम भी बड़ा कर सकते हो, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। नीचे आएगा जी हमारी अगली स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन की तरफ हमारा कंपाइलर आएगा। वाइल str ऑफ i इज नॉट इक्वल टू, ये एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है जो नॉन इक्वालिटी को जाहिर करता है। ठीक है, str ऑफ i इज नॉट इक्वल टू ये वाला। अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर स्ट्रिंग हैंडलिंग के बारे में देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि जो स्ट्रिंग होता है ना उसको एंड करने के लिए एक एस्केप करैक्टर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि नल ज़ीरो। ठीक है, ये बैक स्लैश के साथ नल इस्तेमाल किया जाता है। ये आपकी एंडिंग ऑफ स्ट्रिंग को जाहिर करता है कि आपने जो स्ट्रिंग के अंदर वो नंबर ऑफ करैक्टर्स लिए हुए हैं ना, अब उनका एंड हो गया है। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्क्राइब किया था, आप लोग मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं। वाइल str ऑफ i, अब आप लोगों ने फर्स्ट चुके लिया है, i की वैल्यू क्या है 0, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर है उसकी तरफ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख लो अली। ठीक है, ये मेरा 0 करैक्टर है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 करैक्टर है। अब आप लोग देख लो कि str ऑफ 0 यानी जो 0 है इंडेक्स, उसके अंदर हमारी वैल्यू पड़ी हुई है, वो नल नहीं है, वो खाली नहीं है इंडेक्स। ठीक है, तो इसका मतलब 0 इंडेक्स में वैल्यू पड़ी हुई है जो कि है a। ठीक है, उसके बाद ये वाली हमारी कंडीशन जो है वो सही नहीं होगी, यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल होने की वजह से हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू, के जो a है वो नॉट इक्वल होता है इसके, हमारी कंडीशन होगी ट्रू। नीचे आएगा और यहाँ पर i की वैल्यू में इंक्रीमेंट लगेगा। i की वैल्यू पहले क्या थी 0, 0 + 1 होगा। अब 1 होने के बाद यहाँ पर हमारा दोबारा से लूप की तरफ जाएगा और यहाँ पर देखेगा कि 1 इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी है क्या वो खाली इंडेक्स है या उसके अंदर भी कोई वैल्यू पड़ी है। तो यहाँ पर आएगा हमारा कंपाइलर और जो स्ट्रिंग हमने यूजर से रन टाइम पर ली है उसके सेकंड इंडेक्स में वैल्यू देखेगा। यानी आप लोग इस तरह से देख लो कि ये मेरे पास एक पड़ी हुई है एरे। ठीक है, स्ट्रिंग पड़ी हुई है 0, 1 और 2 इंडेक्स हैं, इसके अंदर a पड़ा है, इसके अंदर l और इसके अंदर i, और एक फोर्थ जो होता है इसके अंदर आप लोगों ने 0 करना है, नल करना है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो स्ट्रिंग यूजर से रन टाइम पर लिया है उसका एंड यहाँ पर होता है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखोगे 1 हुई, 1 के अंदर वो देखेगा 1 के अंदर तो l पड़ा हुआ है, इसका मतलब कि आपका ये वाला भी खाली नहीं है, कंडीशन आपकी हुई ट्रू, नीचे आ जाएगा। अब 1 + 1 कर देगा, 2 होगी, यहाँ पर आएगा 2 इंडेक्स में देखेगा i पड़ा हुआ है, वो भी खाली नहीं है, तो इसका मतलब हमारी कंडीशन हुई ट्रू, नीचे आ जाएगा। और ये 2 + 1, चूंकि पीछे 1 + 1 2 हुई थी, अब 2 + 1 3 हो जाएगा, नीचे आएगा 3। थर्ड इंडेक्स में देखेगा, अब थर्ड इंडेक्स में तो पड़ा हुआ है, इसका मतलब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है नॉट इक्वल की, तो कंडीशन हुई फॉल्स। इस वाले स्टेटमेंट की तरफ जाने की बजाय इसको स्किप करते हुए वो यहाँ पर आ जाएगा, हमारा कंट्रोलर जो है इसको स्किप करते हुए यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि अब तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर जो लिखा हुआ था ना स्टेटमेंट के अंदर वो वाला वो एग्जीक्यूट करवा देगा। चूंकि उसने थर्ड इंडेक्स की तरफ कहा है तो थर्ड इंडेक्स में तो ये पड़ा हुआ है जो कि इक्वल होता है इसके, लेकिन यहाँ पर तो कंडीशन है नॉट इक्वल की, तो इसीलिए कंडीशन फॉल्स हुई, ये वाला हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव कर जाएगा हमारा कंट्रोलर, जिसमें लिखा हुआ है जी डबल कोट्स के अंदर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की कितनी है जी, हमारे पास 2 करैक्टर्स की है, यानी 0, 1 और 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 करैक्टर्स बनते हैं, लेकिन अगर 0 से स्टार्ट करें तो वो 2 बनते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सिर्फ करैक्टर्स को देखना है कितने हैं, तो ALI 3 करैक्टर्स बनते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि इसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 3 करैक्टर्स की है।
किस में पड़ा हुआ है, आई में। आई की वैल्यू जो लास्ट वाली थी वो कितनी थी, 3 हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर 3 को प्रिंट करवा देगा। उसके बाद आता है जी गेट। एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके आउटपुट को स्क्रीन पर जितनी देर आप लोग चाहते हो उतनी देर रखने के लिए इस्तेमाल होता है। कर्ली ब्रैकेट एंड के साथ आपका ये प्रोग्राम एंड होता है। आई होप के यूज़र से रन टाइम पर एक स्ट्रिंग को लेने के बाद उसकी लेंथ को डिस्प्ले करवाने वाला ये वाला प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे पढ़ाने का मेथड कैसा लगा। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे जो स्ट्रिंग हैंडलिंग के फंक्शनिंग को डिस्क्राइब करेगा। तो तब तक आप हमारे चैनल पर वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।